हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों। आज आपके सामने करंट इशू डिस्कस में मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करूंगा। अभी हाल ही में योगी सरकार के द्वारा एक यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है जिसमें हलाल सर्टिफिकेट को बैन किया गया है कि जो हलाल के सर्टिफिकेट जो भी प्रमाणित जो प्रोडक्ट हैं उनको बैन किया जाता है। इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है, इस्लाम धर्म के अंदर इसका क्या महत्व है, कब से ये प्रथा स्टार्ट हो रही है, तो ये सभी की सभी बातें डिस्कस करूंगा। बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए करंट इशू को जो इशू होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक खबर को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बैन हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स। अभी हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट आपने कभी देखे होंगे या आपने कभी वो जो सर्टिफिकेशन होता है कभी किसी प्रोडक्ट पे देखा है या नहीं देखा है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हलाल सर्टिफिकेट आखिर होता क्या है। दोस्तों, ये जो हलाल सर्टिफिकेट है, हलाल सर्टिफिकेट एक किसी प्रोडक्ट पर दिया जाता था। पहले तो ये जो हलाल सर्टिफिकेट होता था ये सिर्फ मांस पर होता था, लेकिन कुछ सालों के बाद इसको फिर जो है प्रोडक्ट पर भी इसको लाया जाता है। जो खाने की चीज़ होती है जैसे शहद होता है, टूथपेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह जो भी होते हैं, इनको हलाल सर्टिफिकेट में लाया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें मामले की बात करते हैं कि ये क्या मामला है, कि आखिर क्या इसमें डिसीजन लिया गया है। जो अनीता सिंह है, कमिश्नर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें हलाल के सर्टिफिकेट को बैन किया गया है कि जिस प्रोडक्ट पर भी हलाल का सर्टिफिकेट है उसको बैन किया जाता है। इन्होंने तर्क क्या दिया है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो शनिवार था 18 नवंबर को हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थ को बनाने, बेचने, भंडारण पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। अब यूपी सरकार ने कहा है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट, खाद्य पदार्थ जैसे शाकाहारी प्रोडक्ट के लिए हलाल का जो प्रमाणन है वो जरूरी नहीं है। ये कारण क्यों इसको बैन क्यों क्यों किया गया है। सरकार ने दावा किया है कि यह प्रतिबिंब सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में और भ्रम को रोकने के लिए है। यूपी सरकार के आदेश में कहा गया है कि जो उत्पाद होते हैं हलाल के प्रमाणीकरण से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में भ्रम पैदा होता है और यह पूरी तरह से कानून मूल इरादे के खिलाफ है। योगी सरकार का तर्क है दोस्तों कि इससे भ्रम पैदा होता है कि जो ये प्रमाणीकरण है ये गुणवत्ता के बारे में भ्रम पैदा करता है। तो ये योगी सरकार का भ्रम है। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आएगा, आखिर ये हलाल क्या चीज़ है, क्या प्रक्रिया है। कभी ना कभी तो हमने भी सुना है कि हलाल का भी कोई वर्ड होता है कि मतलब इस्लाम धर्म के अंदर हलाल करके किसी को खाया जाता है, मार कर खाया जाता है। तो ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं बात करता हूँ दोस्तों हलाल की ये प्रथा कब से स्टार्ट होती है और क्या होती है। वह प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करते हैं और मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें हलाल सर्टिफिकेट यानी कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति। अनुमति से मतलब हलाल का मतलब होता है अनुमति की, आपको ये चीज करने की इजाजत है, उसको कहा जाता है हलाल। अब एक और आपने सुना होगा हराम। एक हलाल होता है, एक हराम होता है। हलाल का मतलब होता है अनुमति, हराम का मतलब होता है प्रतिबंध। अब हलाल में दोस्तों पहले क्या प्रथा होती थी कि हलाल में वो चीजें इस्तेमाल की जाती थी जो इस्लाम धर्म के अंदर मान्य है। हराम में वो चीजें इस्तेमाल की जाती थी, उनको खाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है जिसके जो प्रतिबंधित है, उनको हराम कहा जाता है। अब दोस्तों, ये तो आपकी बातें हुई हराम और हलाल की। जो हलाल सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेशन होता था वो 1974 में वध के लिए सिर्फ मांस के लिए शुरू किया गया था। हालांकि इससे पहले जो सर्टिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हलाल मांस का मतलब वह मांस जिसे इस्लामी प्रक्रिया की मदद से हासिल किया जाता है। मैं वो प्रैक्टिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये प्रक्रिया होती है किसी भी जानवर को मारने के, खाने की। पहले उसमें उसके चाकू घोंपा जाता है गले में, फिर उसको मतलब मारा जाता है, उसको कहा जाता है हलाल। मतलब कि हलाल प्रक्रिया है। हलाल प्रक्रिया के माध्यम से इस्लाम धर्म के अंदर किसी जानवर को मारकर खाया जाता है। हलाल में दोस्तों वो मतलब कुछ जानवर प्रतिबंध, कुछ जानवर को इजाजत दी जाती है मारने की, और हराम के अंदर दोस्तों उन जानवर को प्रतिबंध किया जाता है। हराम और हलाल में ये भी डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों थोड़ा थोड़ा वीडियो ऐसा है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये जो हलाल का सर्टिफिकेशन है ये आखिर देता कौन है, आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ दोस्तों मैं
कि जो हलाल का सर्टिफिकेशन है ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसको देती है। और ऑर्गेनाइजेशन भी दोस्तों उसका कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है होता है, वो एक सोसाइटी होती है, वो इसको ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, फिर उसके बाद वो उसको सर्टिफिकेशन दे देते हैं जिससे कि वो इस्लाम धर्म के अंदर मान्य हो जाता है। तो इस आधार पर वो सर्टिफिकेशन हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। कोई भी एक ऐसा या औपचारिकता नहीं है जिससे कि हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक इनफॉर्मली बातें हैं, ठीक है, कि हलाल सर्टिफिकेट देके किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है, कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है। जैसे एफएसएसएआई है, ये गवर्नमेंट की एक संस्था है, गवर्नमेंट की एक विभाग है, वो इसको प्रमाणित करता है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमाणित करता है, तब वो दुनिया में या भारत के अंदर उसको बेचा या खरीदा जाता है। इसके आधार पर दोस्तों एफएसएसएआई के आधार पर उसको प्रमाणीकरण किया जाता है। लेकिन हलाल का सर्टिफिकेशन कोई भी गवर्नमेंट के लिए मान्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसी आधार पर ये डिसीजन लिया गया है, इसको बैन किया गया है। अब दोस्तों ये बातें मैंने आपको बता दी है कि इसके मुताबिक जानवर को गले की अन्न प्रणाली और गले की नसें काटकर मारा जाता है। हालांकि 1993 में हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ मांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे अन्य उत्पादों पर भी लागू किया गया। ये बातें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। इसका जो हलाल प्रोडक्ट है इसका बायकॉट किया जा रहा है, ये सभी की सभी बातें मैंने आपको बता दी है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथ ही साथ अगर आप यूपीपीएससी या यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज को ला रहा हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।